राम जी के समय में एक राजा हुआ करते थे। कैवर्त देश के राजा थे और उनका नाम राजा सुकंत था। अब यहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार जो पढ़ने को मिलता है कि सुमेरु पर्वत पर एक बार जो है सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था। तो उस सभा में जो राजा सुकंत भी जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको जो है अपने नारद मुनि जो थे वो मिल गए। अब नारद जी का स्वभाव तो खैर सभी जानते हैं। अब नारद जी ने जो है सुकंत जो थे राजा उनको भड़का दिया और उनसे कहा कि वो जिस सभा में जा रहे हैं संतों की, वहाँ वो सभी को तो प्रणाम करें लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम न करें। तो राजा सुकंत ने पूछा कि क्यों नारद जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो। तब नारद जी बोले कि भाई वह विश्वामित्र जी जो थे वो पहले राजा थे और बाद में फिर वो संत हो गए, इसलिए उनको प्रणाम करने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। अब राजा सुकंत भी उनकी बात मान गए। बोले ठीक है, बोल तो ठीक ही रहे हैं नारद जी। अब भाई जब सभा वहाँ पहुँचे सुकंत तो उन्होंने जो है सबको प्रणाम किया, लेकिन जो है विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। अब चूंकि विश्वामित्र जी जो थे वो श्री राम जी के गुरु भी थे, तो वो पहुंच गए भाई श्री राम जी के पास और बताया उनको सारा वृतांत कि भाई ऐसे ऐसे जो है राजा सुकंत ने जो है मेरा बड़ा अपमान किया है। तो राम जी ने जो है विश्वामित्र जी के चरणों की कसम खाई कि मैं राजा सुकंत को जीवित नहीं छोड़ूंगा और उसका वध कर दूंगा, क्योंकि उसने जो है मेरे गुरु विश्वामित्र जी का अपमान किया। अब राजा सुकंत को जब इस बात का पता चला तो भाई वे डर गए, घबरा गए कि प्रभु श्री राम से तो बचना असंभव है। उनके बाणों से जब रावण नहीं बचा तो मैं क्या बचूंगा। राजा सुकंत सोचने लगे कि भाई नारद जी हमको गजब फंसा दिए, तब करे तो करे क्या। तो दौड़ते हुए सीधे वहां से वो नारद जी के पास पहुंच गए। अब नारद जी जो थे उनसे उन्होंने कहा कि नारद जी आपने भैया कौन से जन्म का हमसे जो है बदला लिया है। प्रभु श्री राम वहाँ कसम खा लिए हैं हमको मारने के लिए और हमारा बचना तो असंभव है। आपने पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया भाई हमसे। आखिर हमने ऐसे कौन सा अपराध कर दिया था जो आपने ऐसा किया हमारे साथ। सुनकर नारद जी मुस्कुराने लगे। तो बोले राजा सुकंत बोले अरे मुस्कुराओ ना प्रभु, और ये बताओ कि अब हम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें, क्योंकि राम जी से तो बचाने वाला कोई है नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। तब जो है नारद जी ने कहा चिंता न करो और जो है तुम एक काम करो, माता अंजनी की शरण में चले जाओ और साथ ही जो है नारद जी ने उनको ये भी बता दिया कि ये मत बताना कि पहले की जो है राम जी ने तुम्हें मारने के लिए कहा है, बोलना विश्वामित्र जी मुझे मारना चाहता है। अब ये भाई राजा सुकंत जो थे वो पहुंचे, माता अंजनी के घर के पास पहुंच के और वहां रोने लग गया बैठ के बाहर। अब ये रो रहे थे तो इनका रुदन सुन के माता अंजनी जो थी वो बाहर आई। बोले भाई क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो इन्होंने जो है कहा कि भाई
हमको जो है विश्वामित्र जी जो है मारना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं मेरे को, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो माता अंजनी ने कहा कि अरे तुम रो मत, कोई तुमको नहीं मार पाएगा, चलो अंदर आओ। ऐसा कह के माता अंजनी उनको घर में ले गई अपने, और उनके प्राण बचाने का वचन दे दिया, राजा सुकुंद को वचन दे दिया। अब इसके बाद भैया शाम को जो है अपना हनुमान जी पहुंच गए अपनी मैया से मिलने, माता अंजनी से मिलने पहुंच गए। तो माता अंजनी ने जो है उनसे कहा कि तुम्हें जो है किसी के प्राणों की रक्षा करनी है और हमको जो है वचन दो। तो हनुमान जी बोले वचन की क्या बात है माँ, आप आदेश करो, आपका तो आदेश जो है सर्वोपरि है, आप आदेश करो। तो बोले नहीं, तुम पहले वचन दो, प्रभु श्री राम की सौगंध खाओ। तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सौगंध खा के माता को, अपनी माँ अंजनी को वचन दे दिया कि आप जिसके भी प्राण कह रही उसके प्राणों की रक्षा मैं करूँगा। अब इधर वचन दे दिया तो वो माता अंजनी ने उनको बुलाया राजा सुकुंद को। अब राजा सुकुंद आए तो माता बोली कि विश्वामित्र इन्हें मारना चाहते हैं। तो हनुमान जी तो तुरंत पहचान गए। हनुमान बोले कि अरे मैया, ये कैसा वचन ले लिया, इनको विश्वामित्र नहीं, इनको तो राम जी मारेंगे। तो माता अंजनी भी थोड़ा चौंक गई। तो राजा सुकुंद से बोली कि तुम तो कह रहे थे विश्वामित्र मारे, तुमको मारना चाहते हैं। बोले नहीं, वो मरवा डालना चाहते हैं वचन तो राम जी ने लिया मुझे मारने का। तो भाई वचन तो दे ही चुकी थी उनके प्राण बचाने का माता अंजनी, वो भी थोड़ा सा धर्म संकट में फंस गई। पर अब हनुमान जी थे उनके साथ, तो हनुमान जी ने अपना बोला माता चिंता ना करो, अब आपने वचन दिया, आपके वचन की लाज रखेंगे और जो है इनको बचाएंगे। अब भाई आगे जब बात चली, जब हनुमान जी ये सोच रहे कि भाई करें तो करें क्या आखिर, खैर वे राम जी के पास गए और जाके सारा जो है बात बताई उनको कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है और सौगंध ले रखी है, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता अपनी इस सौगंध से। तो हनुमान जी ने पूछा कि फिर उनकी सौगंध का क्या होगा भाई। इस पर जो है श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि भाई तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। अब हनुमान जी बेचारे करते भी तो करते क्या, उन्हें अपने वचन को पूरा भी करना था। श्री राम की भी सौगंध ली थी, फिर माता अंजनी की भी वचन की लाज रखनी थी। अब हनुमान जी ने क्या किया कि जब हनुमान जी राम जी के सामने शस्त्र तो उठा नहीं सकते थे भाई, उनके आराध्य, उनके पूजनीय, उनके प्रभु थे, तो उनके सामने शस्त्र तो उठाना नहीं था उनको। तो क्या हुआ कि राजा सुकुंद को लेके एक पहाड़ पर्वत पे चले गए और राजा सुकुंद के चारों उन्होंने राम नाम का एक लाइन बॉर्डर सी बना दी और खुद जो थे वो राम नाम का कीर्तन करने लग गए। अब दूसरी ओर देखो भाई, राम जी भी पहुंच गए राजा सुकुंद को खोजते हुए वहां। अब राम जी को आते देख कर राजा सुकुंद की तो भाई सिट्टी पिट्टी को राजा सुकुंद तुम्हारे डर के थर 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 कांपे और हनुमान जी से पूछे कि प्रभु आप तो बैठ गए हो, तो सामने धनुष बाण लिए आ रहे हैं और जो है हमारा तो बस हमको लग रहा है कि निश्चित है। हनुमान जी ने कहा अरे तुम चुपचाप बैठ जाओ इसके अंदर और जो है प्रभु राम पर भरोसा रखो, ठीक है, और राम का नाम जपो। अब इधर राम जी पहुंच गए। अब सुकंत को देखकर उन्होंने अपना उठाया धनुष
और चढ़ाया बाण। अब इधर बाण चढ़ाया, उधर सुकुंत की हालत खराब। सुकुंत और तेज तेज राम नाम का जाप करने लगे। अब राम जी इधर बाण चलाएं तो सभी बाण विफल हो जाए। अब हनुमान जी सामने बैठे, तो हनुमान जी के ऊपर जब चलाए बाण, हनुमान जी की तरफ जब बाण जाए तो वो राम का नाम दे रहे थे, तो सारे बाण जो हैं उनसे पहुंचने से पहले ही सब निष्क्रिय हो जाए। अब श्री राम जी को गुस्सा आने लग गया इस पे। तो श्री राम जी ने ब्रह्मास्त्र जो है वो निकाल लिया और निकाल कर हनुमान जी की ओर चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र सीधे जाके हनुमान जी की लगा छाती में। हनुमान जी की छाती में लगा। अब देखिए, लगा हनुमान जी की छाती में और मूर्छित हो गए राम लगते। तो लक्ष्मण जी ने उनको उठाया, पकड़ा, कह रहे ये क्या हो गया, राम जी जो है कैसे मूर्छित हो गए। तो थोड़ी देर बाद राम जी को जब लक्ष्मण जी ने होश में लाए तो पूछे, प्रभु आप मूर्छित हो गए। और उधर वो देखा तो हनुमान जी भी जो थे वो मूर्छित हो गए थे और उनके जो छाती से खून निकल रहा था। तो राम जी उस समय भूल गए, अपना भाग के पहुँचे, वहाँ भाग के पहुँचे तो हनुमान जी को अपनी गोद में लिया और छाती से उनके जो है हाथ फेरने लग गए छाती पे। तो हनुमान जी होश में आ गए। तो वो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपने तो अपने ऊपर ही बाण चला दिया, मेरे हृदय में तो आप रहते हैं। तब राम जी समझे कि वो क्यों मूर्छित हुए। तो राम जी हंसने लग गए। हनुमान जी ने भी तुरंत हाथ जोड़ लिए। अब राम जी सर पे हाथ फेरे हनुमान जी के। हनुमान जी हाथ जोड़ के विनती किया कि अब प्रभु सुकंत को क्षमा दे दो। इस बीच वहाँ विश्वामित्र जी भी पहुँच गए थे, उन्होंने भी सारा देखा जब, तो देखकर जो है हनुमान जी की भक्ति को उनका दिल भी जो है पसीज गया और बोले कि राम, मैं जो हूँ राजा सुकंत को क्षमा करता हूँ। राजा सुकंत भी दौड़ते हुए गए, जाके उनको नमस्कार किया और सारी बात बताई। विश्वामित्र जी भी हंसने लगे। फिर बोले जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया और राम को मैं तुम्हें धर्म संकट से निकालता हूँ और तुम्हें अब युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नारद मुनि वहाँ प्रकट हो गए और सारा कुछ बताया। तो विश्वामित्र जी ने नारद से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह सुकुंत को क्यों दी। इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि मैं हमेशा ही सुनता था कि राम का नाम जो है वो श्री राम से भी बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी असल परीक्षा हो जाए ताकि लोग भी समझ लें कि प्रभु के नाम की महिमा जो है वो प्रभु से भी अधिक है। तो ये सारा स्वांग जो था नारद जी ने इसीलिए रचाया था। बोलिए जय श्री राम।